दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 17 जनवरी 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं कि परीक्षाओं के लिए मई में आरक्षित हुई 4 तिथियां। लोक सेवा आयोग से भर्ती परीक्षाओं के बारे में यहाँ पर अपडेट है जो कि सामने देख सकते हैं। लिखा हुआ मई और दिसंबर में यूपीपीएससी की कोई परीक्षा नहीं। अब मामले को समझ लेते हैं डिटेल से कि यहाँ पर क्या चीज़ बताने की कोशिश की गई है। बताया गया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2024 के कैलेंडर में मई और दिसंबर महीने में कोई परीक्षा प्रस्तावित नहीं की है। परीक्षाओं के लिए दिसंबर में 2 और मई में 4 तिथियां आरक्षित रखी गई हैं। वैसे पूरे साल के कैलेंडर में कुल 22 तिथि परीक्षाओं के लिए आरक्षित की गई है। इस वर्ष लोकसभा चुनाव भी होने हैं। अगर चुनाव अप्रैल में होते हैं तो अप्रैल में प्रस्तावित परीक्षाओं का आयोजन मई माह की आरक्षित तिथियों में कराया जा सकता है। इसके अलावा कई परीक्षाएं विभिन्न कारणों से अटकी हुई हैं। इनके आयोजन के लिए आयोग ने वर्ष 2024 में कुल 22 तिथियां आरक्षित कर रखी हैं। आयोग ने परीक्षाओं के लिए 28 जनवरी, 4 फरवरी, 25 फरवरी, 3 मार्च और 9 मार्च की तिथियां आरक्षित की हैं। इसके अलावा 28 और 30 अप्रैल और 1, 5, 12, 19 मई की तिथियां भी परीक्षाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। वहीं 2, 16 एवं 30 जून, 21 जुलाई, 6 अगस्त, 8 सितंबर, 6 एवं 27 अक्टूबर, 17 नवंबर, 15 एवं 22 दिसंबर की तिथियां परीक्षाओं के लिए आरक्षित रखी गई हैं। आयोग को कई भर्तियों के रियायत मिल चुकी हैं लेकिन कैलेंडर में उनके आयोजन की तिथि शामिल नहीं की गई है। ऐसी कई भर्तियां हैं जैसे कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती, राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती, सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा, सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा ये शामिल हैं। इनके विज्ञापन आने के चांसेज हैं लेकिन फिलहाल स्पष्ट रूप से इन भर्तियों के बारे में कैलेंडर में कोई स्थान नहीं दिया गया है। तो फिलहाल अगर मामला शासन से निस्तारित होता है, समकक्षा 8 तक है जो भी मामला फंसा हुआ है, तो आपको आरक्षित तिथियों में इन भर्तियों की परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। इसी मामले को लेकर कल जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विक्की खान है उनकी अगुवाई में जो शिष्टमंडल लोक सेवा आयोग पहुंचा था, जहां पर वार्ता हुई के मिश्रा जी से जो कि अनुभाग अधिकारी हैं। उन्होंने इस भर्ती को लेकर के स्पष्ट रूप से क्या बताया कल के वीडियो में हमने खुद आपको दिखाया था। आज समाचार पत्रों में यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक जीआईसी प्रवक्ता का नया विज्ञापन जारी करने में अभी कुछ अड़चन है। अड़चन ये है कि शासन स्तर से अभी तक जो समकक्ष 8 का मामला है वो निस्तारित नहीं हो पाया है। जैसे ही निस्तारित होगा उसके बाद ये भर्ती देखने को मिलेगी। आयु सीमा में 5 साल की छूट दिए जाने के मामले में उनका कहना था कि ये निर्णय शासन को लेना है, शासन के को हम पत्राचार कर देंगे आपकी मांग को लेकर के, लेकिन निर्णय फिलहाल आयु सीमा में शासन का ही रहेगा। मोर्चा अध्यक्ष विक्की खान ने कहा है कि प्रतियोगी छात्रों का एक शिष्टमंडल जल्द ही पूर्व कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह से मुलाकात करेगा और वहां पर भी अपनी मांगों के लिए समकक्ष 8 के निस्तारण के लिए आयु सीमा के लिए प्रयास करेगा कि शासन स्तर से बात बन जाए। खैर हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि प्रदेश में हर साल खुल रहे 196 निजी डिग्री कॉलेज। तो प्रदेश में उच्च शिक्षा में परंपरागत पाठ्यक्रमों की पढ़ाई करने वाले निजी डिग्री कॉलेजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 6 सालों के आंकड़ों को देखें तो हर साल 196 निजी डिग्री कॉलेज खुल रहे हैं। ये तब है जब पिछले 2023 में कॉलेजों की संख्या 0 है। तो यहाँ कुछ आंकड़े दिए गए, आप देखना चाहें तो समझ सकते हैं कि वर्षवार कितने नए कॉलेज फिलहाल खुल रहे हैं। पुलिस भर्ती को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पुलिस भर्ती में संशोधन की तिथि 2 दिन बढ़ाई गई। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती में आवेदन में त्रुटियों के संशोधन की तिथि 2 दिन बढ़ा दी गई है। अब 20 जनवरी तक आवेदन में संशोधन किया जा सकेगा। पहले 18 जनवरी तक ही संशोधन की अंतिम तिथि थी। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 60,244 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया पिछले 27 दिसंबर से शुरू हुई थी। इसकी परीक्षा अस्थायी रूप से फरवरी 2024 में आयोजित होने वाली है।
संशोधन UPPBPB.gov.in पर करना होगा। और जो भी अभ्यर्थी फॉर्म गलत भर रहे हैं वो जा करके अपना संशोधन कर सकते हैं। ग्रेड पे 2000 की ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में अपडेट है कि बोर्ड परीक्षा के लिए 16 जिले अति संवेदनशील। लिखा हुआ कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं के लिए इस बार 16 जिलों को अति संवेदनशील घोषित किया गया है। सरकार ने इन जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को सभी अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से लेकर पुलिस आयुक्त, एसएसपी समेत माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव एवं जिला स्तर पर प्रमुख शिक्षा अधिकारियों के नाम जारी निर्देश में कहा है कि चिन्हित जिलों में परीक्षा के दौरान संवेदनशीलता के साथ विशेष सतर्कता बरती जाए। अब ये जो 16 जिले हैं जो अति संवेदनशील हैं उसमें देखिए मथुरा, बागपत, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, हरदोई, आजमगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, कौशाम्बी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोंडा, ये हैं जो अति संवेदनशील श्रेणी में रखे गए हैं। और यहाँ पर देखिए कहना है कि केंद्रों का आधे से अधिक स्टाफ बदला जाएगा। जो ड्यूटी होगी कक्षा निरीक्षकों की वो बोर्ड से ही लगाई जाएगी, ऑनलाइन ड्यूटी लगाई जाएगी और इसका पूरा डाटा सीधा बोर्ड को भेजना होगा। देखिए लोक सेवा आयोग से विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती आई थी, जहां पर आप लोग देख सकते हैं चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने है। लिखा हुआ है 2382 विशेषज्ञ डॉक्टर भर्ती किए जाने थे लेकिन मिले सिर्फ 285। 2097 पद खाली रह गए। डॉक्टर नहीं करना चाहते हैं सरकारी नौकरी। सिर्फ 2129 विशेषज्ञों ने ही यहाँ पर आवेदन किया था। तो यहाँ पर देखिए भर्तियाँ डॉक्टरों की बहुत होते हैं लेकिन कोई डॉक्टर की नौकरी नहीं करना चाहता है। ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखिए कुछ कहना है। इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग में अफसरशाही है। 12 वर्ष की पढ़ाई कर विशेषज्ञ चिकित्सकों को सामान्य सुविधाएं तक नहीं मिलती हैं। शहर के बाहरी क्षेत्र के अस्पतालों में रहने और सुरक्षा के इंतजाम नहीं है। इंडियन डेंटल एसोसिएशन प्रयागराज के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीपी उपाध्याय ने कहा कि अफसरशाही हावी यहाँ पर है, वेतनमान पर्याप्त नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है सरकारी नौकरी में इतना वेतन नहीं होगा जितना कमीशन से प्राइवेट में कमाते हैं लोग। तो इसी वजह से सरकारी नौकरी के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते डॉक्टर्स। अगली देखो यहाँ पर अपडेट है आरटीई के तहत एडमिशन को लेकर के बताया गया कि आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों का नामांकन 20 जनवरी से शुरू होगा। गरीब बच्चों की नामांकन की यह प्रक्रिया 4 चरणों में आगामी 7 जुलाई तक चलेगी। मंगल को इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक बैठक हुई जिसमें इस साल भी अनिवार्य रूप से बच्चों के दाखिले के लक्ष्य को पूरा करने का निर्णय लिया गया। यह भी तय किया गया कि प्रत्येक ब्लॉक में एक शिक्षा अधिकारी को नोडल अधिकारी न बनाया जाए, जबकि डीएम, सीडीओ, बीएसए, बीईओ दफ्तरों में इसके लिए बाकायदा हेल्प डेस्क बनाई जाए। इसके माध्यम से लोगों की मदद की जाएगी। तो जो भी आरटीई के तहत एडमिशन लेना चाहते हैं वो 20 से आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।